तो मैं आपसे आज बात करूंगा मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की, जो कि एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपने सिंगल और डुअल कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट कर लिया मेरे साथ। तो अभी बात करते हैं इस ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की, और साथ में मैं और चीज़ें इंक्लूड करूंगा कि कैसे उसे आप ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से दूसरे फैक्टर्स को आप कंबाइन करते हुए मल्टीपल स्प्लिट पोजीशन में एक कंजर्वेटिव वे में ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो डेफिनेटली ये जो दोनों इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। और मैं अभी हूँ यूएसडी कैट के डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किन जगहों पे इन कैंडल पैटर्न्स ने रियल में मार्केट में रिवर्सल करने में अपना योगदान दिया है। सो लेट्स लुक एट दिस कैंडल पैटर्न्स। तो ये है आपका अप ट्रेंड। उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आ रहा था। तो इसमें आपके तीन कैंडल होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ये कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है। दूसरा कैंडल ऑब्वियसली एक ट्रेंड के एग्जॉस्ट होने के बाद एक छोटा सा कैंडल होना चाहिए, जो कि डोजी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप हो सकता है, या इवन वो शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कुछ भी हो सकता है, जो कि अपने आप में भी एक सिग्निफिकेंट कैंडल पैटर्न हो सकता है। और उसके बाद अगर ये ट्रिपल कैंडल स्टिक बनता है तो वो उसे और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तो ये कैंडल बिना शैडो का भी छोटा सा कैंडल हो या विद शैडो छोटा सा कैंडल हो, ये वैलिड है। चूंकि ये बहुत छोटा कैंडल नहीं है, फिर भी चलो जस्ट फॉर एग्जांपल इसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा कैंडल है। और उसके बाद तीसरा जो कैंडल है वो पहले कैंडल के मिड पॉइंट के बियॉन्ड क्लोज होना चाहिए रिवर्सल करने के लिए। बियॉन्ड यहाँ पे यानी कि ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं। तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होता है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मिड पॉइंट ये आएगा लगभग। लेकिन ये कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे पहुंचा भी नहीं। तो ये एक वैलिड इवनिंग स्टार नहीं बन पाया, इसलिए यहाँ पे आप सेल पोजीशन नहीं लेंगे। उसके बाद आप वेट करते हैं फर्दर प्राइस एक्शन। उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाने की ओर कोशिश किया, क्योंकि हमारे पास एक बेयरिश वैलिड इवनिंग स्टार पैटर्न नहीं था, इसलिए मार्केट ऊपर गया यहाँ तक, लेकिन रिटर्न करके क्लोज हुआ बेयरिश कैंडल। तो एक सेल पोजीशन कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे लेना पसंद करेंगे, लेकिन इसे आप स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ अकाउंट मैनेजमेंट मिनिमम $1000 का अकाउंट एक्सेप्ट किया जाता है। तो चलो उस पर बात कर लेते हैं। आपने सोचा 0.1 लॉट लेना है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 0.3 लॉट, सॉरी 0.03। अभी भी आपके पास 0.07 बचा हुआ है, जो अगले 2 या 3 पोजीशंस में आप यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्प्लिट पोजीशन करना, रिस्क को सेम रखते हुए। तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होता है। उसके बाद आप देखते हो अरे यार मार्केट नेक्स्ट डे तो ऊपर चला गया। अब उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से मार्केट नीचे आता है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनता है, जो अपने आप में एक स्पिनिंग टॉप है, जो कि ऑब्वियसली मार्केट का इंडिसीजन शो करता है। तो अभी तक हम लोग अप ट्रेंड में ही है। मार्केट अप ट्रेंड के बाद साइडवेज जा रहा है, या ये कह सकते हो कि प्राइस कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही है। और डाउनवर्ड मोमेंटम मार्केट में क्रिएट नहीं हो पा रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर मार्केट नीचे की ओर क्लोज हो जाता है। तो अब अगर इन तीनों कैंडल को हम लोग देख लें, ये कैंडल और आपका ये, तो देखो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे था, और ये नेक्स्ट डे का कैंडल मिड पॉइंट से काफ़ी नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ, जो कि इसे इन तीनों को मिला के जो एक बनती है, ये पावरफुल इवनिंग स्टार बनती है, जो कि एक पावरफुल बेरिश पैटर्न है। इसलिए आपने देखा नेक्स्ट डे मार्केट कितना फास्ट गिरा है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे दूसरा सेल पोजीशन लिया। दोनों की देखो एंट्री प्राइस सेम है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन इस तरह से होती है। तो ये उस तरह की स्ट्रेटजी नहीं है जहाँ पे एक ट्रेडर यहाँ पे सेल करता है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सेल कर लिया, फिर ऊपर गया, फिर सेल कर लिया, फिर ऊपर गया, फिर सेल कर लिया, और वो सोचता है कि मार्केट जब रिटर्न आएगा मिड पॉइंट पे सारे पोजीशन क्लोज कर दूंगा। इस स्ट्रेटजी में वो कई बार सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जब मार्केट काफ़ी हद तक एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहता है तो वो फेल हो जाता है। ये स्ट्रेटजी एक्चुअली रिस्की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसे आप अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। अगर आपका एक सर्टेन रिस्क हो कि मैं 25 या 30% लॉस के बाद अब पोजीशन लेना बंद करूंगा और मैं सारे ट्रेड को लॉस लेके क्लोज कर दूंगा, तो शायद आप इसे भी अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ के ट्रेडर्स को देखते हैं मल्टीपल पोजीशंस लेते हुए, तो वो इस तरह की चीज़ों पर यकीन नहीं करते, और अदर इस तरह की पोजीशनिंग करते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल पोजीशन तो दिखेंगे, लेकिन वो इस तरह की स्प्लिट पोजीशन रहेगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेल और यहाँ पे दूसरे सेल की बात करी थी। तो चलो ये हो गया, आपने एक इवनिंग स्टार आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं बात करूंगा एक मॉर्निंग स्टार की इसी डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब ये एक कैंडल बना। अब ऑफ कोर्स ये कैंडल इसके ओपनिंग या हाई से भी ऊपर क्लोज हुआ, हाई से ऊपर क्लोज हुआ, तो ये कैंडल जो जो बुलिश कैंडल था, ये आपका बन गया एनगल्फिंग। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है। तो यहाँ पे चलो एक पोजीशन ले लेते हैं। चलो ये हो गया आपका बाय पोजीशन।
ये हो गया आपका प्राइस लेवल बाय पोजीशन का। उसके बाद हमने देखा यार मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। तो मार्केट में अभी तक देख रहे हैं कि ये एनगल्फिंग कैंडल बना तो सही, लेकिन ये मार्केट में बुलिश मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाया। मार्केट फिर से साइडवेज जा रहा है, जैसे कि वहाँ पे हुआ था, ट्रेंड एग्जॉस्ट कर चुका है, मार्केट साइडवेज है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फिर से क्या बन गया आपका, ये देखो, इसे कहेंगे मॉर्निंग स्टार। अब ये अकेले में एक स्पिनिंग टॉप है जो इस बेरिश कैंडल के बाद मार्केट का इंडिसीजन शो करता है। नेक्स्ट डे इसके मिड पॉइंट के ऊपर ये कैंडल क्लोज होता है, जो इसे एक सक्सेसफुल मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चलो एक और बाय ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पहले बाय ऊपर लिया, उसके बाद नीचे और बाय लिया। ये ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे कि वो ट्रेडर करते हैं जो एवरेज आउट करना चाहता है कि एक बाय यहाँ कर लो, फिर नीचे गिरा, फिर बाय कर लो, फिर बाय कर लो, फिर बाय कर लो, फिर रिटर्न करेगा तो मिड पे क्लोज कर दो। तो हमारे ट्रेडर एक्चुअली ये वाले फंडे पे यूज नहीं, ये वाले फंडे को यूज नहीं करता। अगर इसे यूज भी करते हैं तो उन्हें पता है कि उन्हें 25 से 35 के अंदर ही काम करना है। तो इसमें एक लिमिटेड रिस्क पे वो सारे पोजीशन को रन करेंगे, बट नॉर्मली ये वो नहीं प्रेफर करते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि पहले बाय ऊपर में था, फिर यहाँ बाय नीचे में आ गया। तो ये लगेगा कि यार यही चीज़ यूज़ की जा रही है जैसा कि सारे लोग करते हैं, बट जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी स्प्लिट पोजीशन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कैंडल पैटर्न्स के आधार पर ली गई है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि चलो $1000 पे मैंने, अगर आपने 0.1 प्लान किया है, अगर आप सोचते हो कि मैं दो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोबेबली मुझे मिलेगी, तो यहाँ पे पहले वाले में हम लोग यहाँ पे 0.5 ले सकते हैं, 0.05 ले सकते हैं, और दूसरे में भी 0.05 ले सकते हैं। तो इस तरह से स्प्लिट पोजिशनिंग की जा सकती है, और ये दिखता इसके जैसा है लेकिन है ऐसा नहीं। तो ये मैं आपको बता दिया इसमें कि मॉर्निंग स्टार कैसे यूज़ करते हैं, इवनिंग स्टार कैसे यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ आपको मैंने बताया कि स्प्लिट पोजीशनिंग कैसे की जाती है, और कैसे एक ट्रेड के रिस्क को कई सारे छोटे छोटे पोजीशंस में बांटा जाता है, और कैसे ये ग्रिड, इसको टेक्निकली ग्रिड कहते हैं, ग्रिड जो कि काफ़ी रिस्क स्ट्रेटजी है उससे डिफरेंट है। तो ऑल राइट, अब इसमें इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंडल्स और मार्केट बिहेवियर को देख करके आपको डिसीजन लेना है। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आपको कंबाइन करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, क्यों मार्केट साइडवेज जा रहा है, क्योंकि मार्केट इतने दिन तक साइडवेज तभी जा सकता है जबकि मार्केट को मूव करने वाला कोई दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर ना हो। तो इकोनॉमिक डेटा को कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि साथ ही साथ आप ओवरबॉट ओवर सोल्ड भी फिगर आउट कर सकते हो, जो कि ऑसिलेटर से फिगर आउट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कैसे हम एक साथ कंबाइन करेंगे, इसे सीखने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा वेबिनार में, जहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे साथ बैठेंगे। ये वीडियो देख के जितनी आप सीखना है वो सीख सकते हैं, बेसिक चीज़ है, लेकिन वहाँ पे आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको चेक करवा सकते हैं। इसलिए मैं वेबिनार में 20 से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करता। इस बिजनेस का पर्पस उन लोगों को सिखाना है जो कि वाकई सीखना चाहते हैं। आई ऑलवेज से, आई वांट टू रेज सक्सेसफुल ट्रेडर्स। इसीलिए ये कोई बिजनेस नहीं है, ये 25 नूस्टर का 0.01% भी नहीं है। ये एजुकेशन पार्ट मेन हमारा बिजनेस है, अकाउंट मैनेजमेंट का और कॉपी ट्रेडिंग का। बट इसे हमने इंक्लूड किया है क्योंकि वो लोग जो वाकई सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें जो इंटरनेट पे अनसिस्टमेटिक एजुकेशन मिल रही है, वो 4 यूट्यूब वीडियो देख के 5वें दिन ट्रेड करके लॉस कर लेते हैं, उन्हें एक सिस्टमेटिक एजुकेशन मिल सके। तो इसलिए मैंने कहा $1000 से ट्रेडिंग शुरू करना, अगर आप शुरू करते हैं अगर आप हमारे ब्रोकर्स में, तो ये हमारा लाइव वेबिनार जिसमें आप मेरे साथ प्रैक्टिकली बैठते हैं लाइव सेशन में, वो आपके लिए फ्री हो जाता है। अदरवाइज $100 के प्राइस पर भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं पर मंथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।